सुशांत सिंह राजपूत का केस तो आपको याद ही होगा, कैसे उनके मौत के बाद हमारे देश की जो पत्रकारिता थी किस तरीके की रही, किस तरीके से टीआरपी के चक्कर में गोदी मीडिया ने नंगा नाच किया वो सभी के सामने था। किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के बारे में खबरें चलाई गई, किस तरीके से टीआरपी के चक्कर में व्हाट्सएप चैट तक लीक कराए गए, हर वो चीज जो नहीं करनी चाहिए थी वो सब कुछ किया गया। क्यों? क्योंकि टीआरपी बनी रहे। क्यों? क्योंकि मसाला बना रहे। क्यों? क्योंकि चैनल चमकता रहे। सुशांत सिंह राजपूत का जो मौत था वो वैसे भी बहुत सेंसिटिव मसला था। आप सभी को समझना चाहिए, एक उम्दा कलाकार जिनकी फिल्में ना सिर्फ लोगों को पसंद आती थी, उनकी एक्टिंग लोगों को पसंद आती थी। और मैं अपने आप को बोलूं तो मुझे बेहद पसंद थे सुशांत सिंह राजपूत। उनकी हर फिल्में, उनकी एक्टिंग मुझे बहुत पसंद थी। लेकिन जैसे ही उनकी मौत की खबर सामने आई, हैरान करने वाली बात थी कि एक कलाकार जो अभी अपने पीक पर पहुंच रहा है, जिसकी फिल्में हिट पे हिट हुए जा रही हैं, जिनको लोग खूब पसंद कर रहे हैं, सिर्फ उनकी एक्टिंग को नहीं उनको खूब पसंद किया जा रहा है, उसने इस तरीके का कदम क्यों उठाया? जिस समय हमें सेंसिटिव होकर समझना चाहिए था, जिस समय ये पूरा मसला ऐसा हो गया था कि हमें थोड़ा ठहर कर इस चीज पर ठहराव देकर समझना चाहिए था, उस समय हमारे देश में जो चैनल थे वो किस तरीके की पत्रकारिता कर रहे थे, किस तरीके से न्यूज चैनल में खबरें चलाई जा रही थी, उसके कुछ अंश अगर आपको याद हो तो याद होना चाहिए कि देश में सबसे ज्यादा टीआरपी गेन करने वाला कथाकथित चैनल जो चिल्ला चिल्ला कर ड्रग्स हो कर अपने आप को फेमस एंकर बताते हैं, उनकी एक क्लिप मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। ये क्लिप देखिए और याद करिए कि किस तरीके की चीजें की गई थी। ऐसे बहुत सारे हर टीवी चैनल में इस तरीके की चीजें हुई, जिसमें रिया चक्रवर्ती जो उनकी गर्लफ्रेंड थी सुशांत सिंह राजपूत की, उस समय वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, उस चीज को लेकर इतना ज्यादा कुछ टीवी चैनलों पर चलाया गया जिससे एक लड़की की जिंदगी को ना सिर्फ बर्बाद करने की कोशिश की गई बल्कि हर संभव वो काम किया गया जो नहीं किया जाना चाहिए था। रिया चक्रवर्ती ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी गाड़ियों के पीछे घूमना, उनके घर के सामने खड़ा होना, एक लड़की को इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया गया, इतना ज्यादा उसका मजाक बनाया गया, उसका चरित्र हरण किया गया कि वो नशेड़ी थी, गजेड़ी थी, वो काला जादू किया करती थी, ना जाने क्या क्या ऊल जलूल और बकवास खबरों पर चलाया गया, क्या ही कहा जाए। एक क्लिप आपके साथ साझा कर रही हूँ, ये अर्णव गोस्वामी हैं, इनको सुनिए। Parambir Singh should resign because the Supreme Court has said the Mumbai police has to cooperate with the Central Bureau of Investigation now. That is a clear statement that is coming from the Mumbai police. The Mumbai police has been told, I would say warned by the Supreme Court of India to cooperate with the CBI. Big moment. Congratulations to all. Priyanka, to you, Pratibha, to all of us, Swapnil. This is an incredible moment in our country's history. And we have more updates coming in from the CBI. Wow! तो अब इस केस में करीब 4 साल बीत जाने के बाद, 4 साल 6 महीने 15 दिन बीत जाने के बाद सीबीआई ने अपनी जो क्लोजर रिपोर्ट पेश की है वो पेश क्या कोई भी टीवी चैनल का रिपोर्टर अब बता पाएगा? इस तरीके के टीवी चैनल के रिपोर्टर जो रिया चक्रवर्ती को गजेड़ी, नशेड़ी, भंगेड़ी, न जाने क्या क्या बोल रहे थे, वो भी टीवी चैनल के स्क्रीन पर आकर बोल रहे थे और इतने लोगों के सामने बोल रहे थे, जैसा लग रहा था कि यही दोषी करार दे देंगे, यही उन्हें सजा दिला देंगे। एकदम दिला क्या देंगे, दे ही दिया था, मतलब एकदम मोहर लगा दें, उस तरीके की चीजें हो रही थी और अलग अलग तरीके की पत्रकारिता हो रही थी। उस पत्रकारिता में एक शख्स जिसकी ना सिर्फ सुनी नहीं गई, उसे बोलने का मौका नहीं दिया गया, पूरा उसके कैरेक्टर को एकदम परिभाषित किया जाने लगा और वो थी रिया चक्रवर्ती, जिसने चुप्पी साध कर सब कुछ सहा। और आज जब 4 साल बाद सीबीआई ने खुद कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की ये जो आत्महत्या है उसमें किसी तरीके की भड़काने जैसी कोई चीज जो है वो सामने नहीं आई है। ये जो क्लोजर रिपोर्ट है इसमें क्या कुछ कहा गया है, इसमें क्या किस किस मायने पर जांच किया गया है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि वो टीवी चैनल जो अपने आप को जज बनने लगते हैं, जो खुद ही वकालत की पढ़ाई करके खुद ही न्याय देने लगते हैं, क्या वो कभी माफी मांगेंगे?
उस लड़की से माफी मांगेंगे जिनके कैरेक्टर को टीवी चैनलों पर आकर बदनाम किया, जिनकी पूरे लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश की। उस समय जो डिस्क्रिमिनेशन रिया चक्रवर्ती झेल रही थी, जिस तरीके का मानसिक तनाव वो झेल रही थी, अगर किसी भी तरीके का गलत कदम उठा लेती तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता। खबरें ऐसे नहीं प्रकाशित की जाती हैं कि आपको बस लगा तो आप कुछ भी करने लगे। व्हाट्सएप चैट्स तक जो है वो लीक कराई गई, व्हाट्सएप चैट तक को भी जो है वो सामने लाकर एक पर्सनल बात जो सुशांत सिंह और रिया चक्रवर्ती के बीच की थी वो सब ला कर जो है वो लोगों के सामने परोसा जाने लगा। क्यों? क्योंकि मसाला मिलता रहे, क्यों तड़का बना रहे, क्यों टीआरपी बनी रहे, इसलिए ये सब कुछ किया गया था। और वो समय अगर गूगल सर्च करके उस समय की किसी भी न्यूज़ चैनल की रिपोर्टिंग को देख लें तो आपको हैरानी होगी कि किस तरीके से ये सब कुछ किया गया था। वो भी तब जब अभी जांच चल रही थी, वो भी तब जब वो सिर्फ और सिर्फ उन पर आरोप लगे थे, आरोप साबित नहीं हुए थे, तब इस तरीके की पत्रकारिता की जा रही थी। किसी भी गाड़ी से रिया चक्रवर्ती जाती थी तो उसके शीशे को ठोक ठोक कर उस तरीके से उनको हैंडल किया जाता था। ऐसा लगता था कि जैसे उन्होंने ही जो है सुशांत सिंह राजपूत पर इस तरीके की चीजें की हैं। लेकिन अब ये जो क्लोजर रिपोर्ट है वो सब कुछ साफ करती है और ये क्लोजर रिपोर्ट हमारे देश के गोदी मीडिया से ये सवाल करती है कि जब आपने टीआरपी के चक्कर में झूठ फैलाया, जब आपने टीआरपी के चक्कर में लोगों को मसाला देने के चक्कर में चिल्ला कर पत्रकारिता की, जब आपने एक आम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी जिसकी वजह से उसे 27 दिन तक जेल में रहना पड़ा, 28 साल की एक लड़की को क्या क्या गुजरा होगा उस पर। वो सोच भी रही होगी कि जब उसकी कोई गलती नहीं है फिर भी हमारे देश के चैनल किस तरीके से उसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, क्या आप माफी मांग पाएंगे? सिर्फ अर्नब गोस्वामी की बात नहीं, उस समय के तमाम टीवी चैनल्स ने जब गलत खबर चलाई, जब खुद ही उन्हें नशेड़ी, गजेड़ी, भगेड़ी, न जाने क्या क्या कुछ कहा, तो आप माफी मांग पाएंगे? और अगर आप माफी नहीं मांग पा रहे हैं तो आपके पास इतनी इजाजत, इतनी हक आपको किसने दिया था कि आपने एक लड़की को इस तरीके से बदनाम कर दिया? जब जांच चल रही थी उससे पहले कर दिया। क्यों किया? जब आप ये जान नहीं पा रहे थे कि वो दोषी है, उस पर अभी आरोप तय भी नहीं हुए थे, तब भी आपने इस तरीके की चीजें क्यों की? क्या चुल्लू भर पानी लेकर अब आप डूब मरेंगे? क्या ये जो रिपोर्ट अब सामने आई है इस पर भी एक बड़ा दंगल शो होगा? इस पर भी कोई बड़ा प्राइम टाइम शो होगा? क्या प्राइम टाइम शो करके पूछता है भारत करके चिल्लाकर अर्नब गोस्वामी ये बात बता पाएंगे? और अगर नहीं बता पाएंगे तो चुल्लू भर पानी लेकर डूब मरना चाहिए, क्योंकि झूठ तो आप चिल्ला कर परोसते हैं, लेकिन जब सच सामने आता है, जब सच बताने की बारी आती है तो आप सभी चूहे बनकर बिल में घुस जाते हैं। इस पूरे मामले में टीआरपी बनी रहे, कुछ दिन तक खबरें आप चला पाए, इसलिए आपने एक विक्टिम ढूंढ लिया और बलि का बकरा आपने रिया चक्रवर्ती को बना दिया, जबकि आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं था, जबकि अभी जांच चल रही थी। एक आम इंसान भी ना, जो थोड़ा बहुत भी जर्नलिज्म जानता है, वो ये जानता है कि जब तक जांच चल रही होती है तब तक चुप्पी साधनी होती है। लेकिन आजकल की जो पत्रकारिता है उसमें पत्रकारिता ही नहीं है, बस है तो है, वो है टीआरपी। और उसी टीआरपी के चक्कर में रिया चक्रवर्ती की जिंदगी बर्बाद करने के लिए हर संभव कोशिश की गई है। लेकिन अब समय है माफी मांगने की। क्या माफी मांग पाएंगे? सिर्फ टीवी चैनल के एंकरों की बात नहीं कर रही हूं, मैं बात करने जा रही हूं अक्षय कुमार की। ये ट्वीट देखिए, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। ये वही अक्षय कुमार हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आम आप खाट के खाते हैं या चूस के खाते हैं वाली खबरें पूछते हैं। ये देश के प्रधानमंत्री का इंटरव्यू कर पाते हैं, वो अक्षय कुमार हैं। वो भी जो है उस समय बोल रहे थे जिस समय इस तरीके की खबरें पीक पर थी, इस समय एकदम हल्ला मचा हुआ था। उस समय अक्षय कुमार जो कह रहे थे कि सच सामने आना चाहिए। तो अक्षय जी, अब सच सामने आ गया है। क्या आप ट्वीट करके जनता को, लोगों को ये बता पाएंगे कि सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत के मौत पर जो कुछ कहा है उसको अब आप क्या ट्वीट कर बता पाएंगे कि इसमें ना तो किसी तरीके के उकसाने का एंगल मिला है, इसमें ना तो किसी तरीके का कोई और एंगल मिला है, इसमें सिर्फ एंगल मिला है वो है सुसाइड? तो क्या ये आप ट्विटर पर आकर बता पाएंगे? और सिर्फ अक्षय कुमार क्यों, कंगना रनौत भी आइए। कंगना रनौत क्या माफी मांग पाएंगी? वो कंगना रनौत जो नेपोटिज्म चिल्लाया करती थी, वो कंगना रनौत अब सच सामने आने के बाद क्या ट्वीट कर पाएंगी? क्या बता पाएंगी कि सीबीआई ने अपने क्लोजर रिपोर्ट में सुशांत सिंह के केस के बारे में क्या कुछ खबरें दी हैं? बता पाएंगी? और अगर नहीं बता पाएंगी तो झूठ परोसने के लिए आपकी उंगली टिकिर टिकिर क्यों चलती है? भाजपा से अब आप सांसद बन चुकी हैं और इस तरीके की खबरें उस समय इसीलिए चलाई जा रही थी क्योंकि बिहार में चुनाव था
और चुनाव के समय इस तरीके की खबरें फैलाकर फायदा पहुंचाने की कोशिश किसको हुई किसको नहीं हुई ये भगवान जाने, राम भरोसे। इसके अलावा अनुपम खेर, जिनकी पत्नी को भाजपा से टिकट भी मिलता है, वो जीतती भी हैं, तो ये वो लोग हैं जो झूठ फैलाते हैं और मलाई काटते हैं, और हम और आप इनके झूठ में फंसकर अपना समय बर्बाद करते हैं, और इनके चक्कर में हम भी किसी एक मासूम इंसान को गलत समझ लेते हैं, और उसके चक्कर में क्या होता है, उसके चक्कर में हम और आप जो सच नहीं जानते वो भी सोशल मीडिया पर आकर उसी परेशान इंसान को और ज्यादा परेशान करते हैं। इसीलिए कहती हूँ कि जो चीज आपको दिखाया जाता है वो सच हो ये जरूरी नहीं है। उस समय खबरें बनाने का तरीका, सुनाने का तरीका सब कुछ बड़ा अलग हुआ करता था। चीखने, चिल्लाने और फ्लैशबैक दिखा दिखा कर किसी को विक्टिम करार देने, किसी को आरोपी सिद्ध करने का समय था। उस समय की एक क्लिप आपके साथ साझा कर रही हूँ, ये भी उसी चैनल का है। देखिए कि ये रिपोर्टर कितना कूद कूद कर खबरें जो है वो सुना रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अब पत्रकारिता सिर्फ खबरें सुनाने का, सच बताने का माध्यम नहीं रह गया। अब पत्रकारिता बड़ी मुश्किल हो चली है। अब पत्रकारिता में एंटरटेनमेंट भी चाहिए, मसाला भी चाहिए, तड़का भी चाहिए, खबरें भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, और आपको जब तक चटकारा नहीं मिलता है तब तक आप खबरें देखते नहीं हैं। तो इस वजह से टीवी चैनलों पर इतना झूठ परोसना पड़ता है, इस वजह से इतनी एक्टिंग करनी पड़ती है, इस वजह से इस तरीके की चीजें करनी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि चैनल चलाना है। चैनल चलाने के लिए इस तरीके की चीजें करनी पड़ती है। अगर आप सच में जर्नलिज्म को पसंद करने लगे, सच्ची पत्रकारिता पसंद करने लगे, जो सादी हो, जो ईमानदारी पूर्वक हो, तो इस तरीके की चीजें ना करनी पड़े। तो जितना जिम्मेदार न्यूज चैनल के एक एंकर या एंकराएं हैं, उतना ही जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम भी हो गए हैं, क्योंकि हमें चटकारा चाहिए, और अगर हमें चटकारा नहीं मिलता तो हम जरूरत की खबरों को देखना भी नहीं चाहते हैं, और उसी वजहों से इस तरीके की चीजें बढ़ती जा रही हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी कभी मसाला और चटकारा छोड़कर ढंग की खबरों पर भी जो है वो समय देना शुरू करिए, ताकि आपके मुद्दे की खबर आराम से आप तक पहुंचाई जा सके। अगर आप लोग इस तरीके की चीजें नहीं करेंगे तो ऐसे ही झूठ परोसा जाएगा, ऐसे ही मिर्च मसाला और तड़का डालकर खबरें परोसी जाएंगी, और इस चक्कर में, टीआरपी के चक्कर में कोई एक आम इंसान पिस जाएगा, जैसे रिया चक्रवर्ती पिस गई। मतलब मुझे हैरानी बतौर एक्टर उन पर है कि उस परिस्थिति में रिया चक्रवर्ती कैसा फील कर रही होंगी, कैसे उस पूरी चीजों को झेल रही होंगी, और उसके बावजूद भी रिया चक्रवर्ती कितनी मजबूत महिला हैं। आज उस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि मतलब किस तरीके से उन्होंने उस परिस्थिति को झेला। अगर आज रिया चक्रवर्ती चाहें तो इन तमाम गोदी चैनल के पत्रकारों पर शिकायत कर सकती हैं, जिस तरीके से लोगों ने इनका चरित्र हरण किया है, जिस तरीके से लोगों ने इन्हें जलील किया है, इसके लिए ये जो है वो मुआवजा मांग सकती हैं, और अच्छा खासा मुआवजा मांग सकती हैं। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने चुप्पी, अभी भी शादी हुई है और वो कुछ भी नहीं कह रही। हालांकि ये जजमेंट आने के बाद उनकी एक तस्वीर जरूर देखने को मिली जब वो मंदिर गई अपने परिवार वालों के साथ, और शायद सत्य की ही जीत होती है ये कहने की रिया चक्रवर्ती ने इस तस्वीर के माध्यम से कोशिश जरूर की है। सुशांत सिंह की आत्महत्या की जो खबर थी वो बहुत सेंसिटिव थी। एक आम इंसान होने के नाते, एक जिम्मेदार इंसान होने के नाते, एक टीवी चैनल का एंकर होने के नाते लोगों को बैठकर इस बात पर डिस्कस करना चाहिए कि एक सक्सेसफुल इंसान जिसने चांद पर भी जमीन खरीद ली हो, आर्थिक रूप से कितना संपन्न, करियर में पीक पर, वो एक्टर इस तरीके का कदम क्यों उठा रहा है। ये जो मानसिक अवसाद है, डिप्रेशन है, वो कितना हावी हुए जा रहा है यूथ पर। उस समय इस तरीके की चर्चा हो सकती थी कि इतना सक्सेसफुल एक्टर जो इतना विकास कर रहा हो, जिसकी फिल्में हिट हो रही हो, उस एक्टर को इस तरीके का कदम क्यों उठाना पड़ा, इस पर चर्चा होनी चाहिए। वो कितना हेल्पलेस महसूस कर रहे होंगे, होपलेस महसूस कर रहे होंगे कि उन्होंने इस तरीके का कदम उठाया। इस तरीके की हेल्दी चर्चा करने की जगह हम क्या कर रहे थे, हम चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, और टीआरपी बटोरने के चक्कर में किसी को बलि का बकरा बना रहे थे, और वो थी रिया चक्रवर्ती। हाथ जोड़कर, अगर ईमानदारी जिंदा है ना, इंसानियत जिंदा है, तो हाथ जोड़कर तमाम टीवी चैनल के एंकरों को माफी मांग लेनी चाहिए, और इन बॉलीवुड स्टारों को भी माफी मांगनी चाहिए, और नहीं मांग सकते तो कम से कम ट्वीट कर सच्चाई लोगों के सामने ला ही देना चाहिए। लेकिन अफसोस कि किसी को सांसदी का टिकट मिलता है, किसी की पत्नी को जो है वो बार बार टिकट मिल रहा है, किसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू मिल रहा है, इसीलिए लोग जो है वो चीजें फैला तो देंगे लेकिन बटोरने नहीं आएंगे। बाकी आपसे कहना सिर्फ इतना है
कि प्लीज़ चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। मिर्च मसाला और चटपटापन आपके स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी बने रहें, आपका समाज हेल्दी बना रहे, तो ईमानदारी की पत्रकारिता को पसंद कीजिए, सच्ची खबरों को पसंद कीजिए, ताकि आपका भला हो सके और कोई एक आम इंसान जिसे विक्टिम बनाकर, बलि का बकरा बनाकर लोग जो परोस कर टीआरपी का स्वाद चख रहे हैं, उनका जो समय है या उनका जो झूठ है उस पर बैन लग सके। तो सीबीआई ने 2 मामले पर जो है वो 4 साल से अधिक समय लेने के बाद जो है वो जांच पूरी की है, और दोनों मामला क्या क्या था ये भी जानना जरूरी है। तो ये जानिए कि सीबीआई ने 4 साल 6 महीने लगाकर जो 2 अलग अलग मामले थे, पहला मामला जो सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता हैं उन्होंने जो है वो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ केस किया था, ताकि रिया चक्रवर्ती पे ये शिकायत लगाई थी कि उन्होंने जो है वो सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या के लिए उकसाया था, धोखाधड़ी से उनका पैसा के साथ हेरफेर किया था। इस तरीके का आरोप सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने लगाया था। उस केस में जो है वो सीबीआई जांच कर रही थी। इसके अलावा दूसरा जो केस था वो रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों पर जो है वो लगाया था, और रिया चक्रवर्ती ने शिकायत दर्ज की थी कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के जो लोग हैं वो उनकी मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं। इस तरीके का आरोप लगाया गया था रिया चक्रवर्ती की तरफ से। तो 2 मामले में सीबीआई जो है वो जांच कर रही थी, और अब उन्होंने अपने क्लोजर रिपोर्ट में ये साफ कर दिया है कि मौत के लिए उकसाने के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। एम्स में भी जो है वो पोस्टमार्टम में भी इस तरीके की चीज़ें नहीं सामने आई थी कि किसी तरीके की कोई ज़बरदस्ती या कुछ भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ किया गया था। तो आखिर में ये समझने की ज़रूरत है कि वो जो मुस्कुराता हुआ चेहरा हम सभी के जहन में आज भी जिंदा है, वो जो एक्टर के रूप में हम कभी जिसे नहीं भूल पाएंगे, वो सुशांत सिंह राजपूत आखिर इतना अकेला क्यों महसूस कर रहे थे, इतने डिप्रेशन में क्यों थे कि उन्होंने इस तरीके का कदम उठाया। बाकी अगर आप भी डिप्रेशन महसूस करते हैं या आपको भी अकेलापन महसूस होता है, तो आप किसी अपनों से अपने मन की बात ज़रूर करिए, क्योंकि जब हम अपनी बातें किसी के साथ साझा करते हैं तो हमारा ना सिर्फ मन हल्का होता है, बल्कि बहुत कुछ है जिस पर काबू पाया जा सकता है। तो बात ज़रूर करिए, अपनों से मिलते ज़रूर रहिए, ताकि आप जो अवसाद की तरफ, डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं उससे अपने आप को रोक पाएं। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि झूठ फैलाने वाले ये जो गोदी चैनल हैं उन पर सरकार कब सख्त होगी, या उनको लेकर आपकी क्या राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।